सभी कृषि पर्यवेक्षक अधिकारियों का एक बार फिर से स्वागत है एग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था बेसिक पोल्ट्री के बारे में। अभी अपने डिस्कस करेंगे जो ब्रीड्स नस्लें हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपको फोटो दिख रही है, ये नस्ल सभी ने देख रखी है, वाइट लेग हॉर्न, है ना। वाइट लेग हॉर्न, WLH जिसको कहते हो आप, वाइट लेग हॉर्न। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ पे है। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो है इटली। कहाँ पे? इटली में है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं अपने, कि जो व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल है, ये 1835 के आसपास तो अमेरिका में लाई गई थी, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत में सबसे पहले इसको 1920 में लेके आए थे। 1920 के अंदर भारत में इसको लेके आए थे और 10,000 पक्षी लेके आए थे। अब इन 10,000 पक्षियों को क्या किया गया था कि जो भारत के बड़े महानगर है वहां पे इनको वितरित किया गया था, जैसे बेंगलुरु हो गया, आपका चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है ना। इन जगह पे इनको वितरित किया गया। फिर इनकी संख्या में क्या की गई, बढ़ोतरी की गई या वृद्धि की गई थी, ठीक है। 1919-20 से आप एक दो क्वेश्चन और भी याद कर सकते हो एनिमल हस्बेंड्री में। एक तो 1919-20 में पहले क्या हुई थी, पशु गणना हुई थी, ठीक है। 1919-20 में पहली पशु गणना हुई थी। 1920 में व्हाइट लेग हॉर्न को भारत में लेके आए थे। और एक 1920 के अंदर देश का प्रथम डेयरी मिलिट्री फार्म इलाहाबाद में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इनका, ठीक है। जैसे आपको ये ब्रीड दिख रही है, एक तो देखना इसमें अपने करेक्टर पहला कौन सा पड़ेगा, कि जो इसके टांगे होती है, ये जो लेग्स टांगे हैं, ये कैसी होती है, पीली होती है। ऐसा ही जो चोंच है ना, ये कैसी होती है, पीली होती है, ठीक है। तो पहला करेक्टर ये लिखेंगे अपने, ठीक है। टांगे व चोंच का रंग, टांगे व चोंच का रंग का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो इसकी पूंछ जो है, अगर इसकी बात करें तो ये सदैव क्या है, नीचे की तरफ झुकी हुई और आकर्षक होती है। पूंछ, ठीक है ना, झुकी हुई और आकर्षक होती है। दूसरा पॉइंट हमने लिख सकते हैं, पूंछ की हुई, की हुई वह पक्षी आकर्षित करने वाले हैं, करने वाले होते हैं। आकर्षित करने वाले का मतलब कि सुंदर नस्ल है ये, ठीक है ना। सुंदर नस्ल है, व्हाइट रंग की होती है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं पक्षी अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। तो तीसरा कैरेक्टर मैं लिख सकता हूं, सुंदर नस्ल है या सबसे सुंदर नस्ल यही होती है, सुंदर नस्ल है। इसके बाद में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल है, अंडा देने वाली नस्ल है। अगर बात करें अंडा उत्पादन कितना होता है, तो जो अंडा उत्पादन है 240 एग प्रति साल, यानी 240 अंडे प्रति साल इससे प्राप्त होते हैं। और ये ऐसी नस्ल है जो सबसे कम उम्र में, यानी 5 महीने के बाद में अंडा उत्पादन इसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें विश्व में कुल इसकी कितने 12 प्रजाति है, जिसमें से एक कौन सी है, व्हाइट लेग हॉर्न है, ठीक है। विश्व में व्हाइट लेग हॉर्न की कुल 12 प्रजाति है, जिसमें से व्हाइट लेग हॉर्न एक है, ठीक है ना। टोटल प्रजाति कितनी है, 12 है, ठीक है ना। लेकिन उसमें से एक कौन सी है, व्हाइट लेग हॉर्न है।
तीस, अगर इसके बाद में 6 नंबर करेक्टर देखो कि यहाँ पे जो इसके पैर है इस पे क्या है, पंख नहीं पाए जाते, है ना, तो पैर पर पंख नहीं पाए जाते, पैर पर पंख नहीं पाए जाते, पाए जाते, यानी कि और भाग पे तो क्या अपने को पंखों से ढका हुआ मिलेगा, लेकिन इसके पैर है यहाँ पे पंख इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और अंडा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल है विश्व में जितनी भी ब्रीड्स है, सबसे जो बढ़िया ब्रीड है वो यही है। और लास्ट लाइन अपने लिख सकते हैं 1920 में 10,000 पक्षी 10,000 पक्षी भारत में लेके आए थे, में लेके आए थे, ठीक है। तो भारत में लेके आए थे, इसके साथ साथ में क्या है कि अलग अलग जगह प्रजनन केंद्र भी, या अपने कह सकते हैं कि इनके लिए डायरेक्टरेट या रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए गए थे। जैसे मान लो अपने भारत में बात करें तो मेनली दो रिसर्च सेंटर स्थापित थे, ठीक है ना। एक तो अपने कह सकते हैं मुर्गी परियोजना निर्देशालय, मुर्गी परियोजना निर्देशालय, ठीक है। एक मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र, मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान में भी है अपने राजकीय कुक्कुट फार्म, राजस्थान में राजकीय कुक्कुट फार्म, कुक्कुट फार्म, तो ये कहां पे है सभी देखते हैं अपने अभी। मुर्गी परियोजना निर्देशालय ये स्थापित किया गया था हैदराबाद में, हैदराबाद में। और हैदराबाद अभी आपको पता है अभी तेलंगाना में आता है, तेलंगाना की राजधानी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की, तेलंगाना। अब जो प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये स्थापित किया था बेंगलुरु में, बेंगलोर में, ठीक है। और राजस्थान में राजकीय कुक्कुट फार्म कहां पे है, अजमेर में है, अजमेर। सबसे ज्यादा जो मुर्गियां पाई जाती है ना वो भी कहां पे पाई जाती है, अजमेर में। इसलिए क्या इसको अंडों की टोकरी भी कहते हैं, अंडों की टोकरी। एक पोल्ट्री फार्म में, मुर्गीशाला में अपने छोटे छोटे ग्रिट या कुछ मतलब कंकर पत्थर के टुकड़े रखते हैं, ठीक है ना। वो किसके होते हैं, क्यों रखते हैं, ठीक है ना, कभी नोट करना ये चीज जब भी पोल्ट्री फार्म आप विजिट करो, ठीक है ना। तो पाचन क्षमता, पाचन क्षमता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मुर्गीशाला में संगमरमर के टुकड़े रखे जाते हैं, ठीक है ना, टुकड़े रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इनके थ्रू जो भारत में लेके आए, फिर क्या अलग अलग जगह सेंटरों की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। अब वापस बात करते हैं ब्रीड्स की, नस्लों की, ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न के बाद में जो अपने पास ब्रीड दिख रही है सबसे अच्छी ब्रीड, इसका नाम है RIR, RIR, यानी कि रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड। ये जो मुर्गी की नस्ल है इसकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति इसकी है अमेरिका, उत्पत्ति कहां पे हुई, अमेरिका में। अमेरिका,
अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषता, RIR जो ब्रीड है, ये एक तो सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी अंडे और मांस दोनों के लिए इसको पालते हैं RIR को, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, शरीर आयताकार होता है, शरीर आयताकार होता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो लंबाई है, वो इसकी लंबाई लेंथ जो है शरीर की ज्यादा रहती है ना, और चौड़ाई जो है वो क्या रहती है, कम रहती है। इसलिए क्या है, इसको मतलब आयताकार या अपने कह सकते हैं रेक्टा एंगुलर टाइप बॉडी शेप इसका होता है, ठीक है। बॉडी का कलर कैसा है, आपको ब्राउन यानी चॉकलेट जैसी दिख रही है, ठीक है ना। तो तीसरा करेक्टर अपने का जो कलर है वो रहेगा, ठीक है। शरीर का रंग चॉकलेट जैसा, चॉकलेट जैसा, यानी भूरा होता है, ब्राउन भूरा। अंडे का रंग भी कैसा होता है, ब्राउन भूरा ही होता है। अंडे का रंग भूरा होता है, ठीक है। अब इसके वेट की अगर मेल फीमेल में बात करें अपने, तो लगभग 3 kg के आसपास तो फीमेल, और मेल का होता है 3.5 kg के आसपास। अब ये संकरण है, क्रॉस है, किस किस का, एक तो मलाय गेम का, मलाय गेम, और इसके बाद में मलाय गेम, लेग हॉर्न, लेग हॉर्न, और इसकी जो जनरेशन आई उसका संकरण किया गया एशियाटिक की, एशियाटिक की मूल नस्ल से, मूल नस्ल से। ये क्या इसका संकरण है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप आइडिया लगा सकते हो मेल का होगा फीमेल का होगा, है ना। तो ये मेल का है। एक तो कॉम मैंने कहा था कि ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, नीचे वोटल्स बताया था ना कि सर में क्या होता है, बड़ा होता है, और ये पंजे देखो इसमें क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी RIR ब्रीड थी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीड की बात करें तो नेक्स्ट जो ब्रीड है ये है प्लाई माउथ रॉक, प्लाई माउथ रॉक। इसकी उत्पत्ति भी कहां पे है, इसकी उत्पत्ति है अमेरिका, अमेरिका। अब बात करते हैं विशेषता की। विशेषता में पहली विशेषता की बात करें, देखो कि इसके शरीर पर खूब सारी आपको धारियां सी मिल रही है, धारियां सी जो है, ठीक है ना। तो पहली विशेषता अपन यही पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि शरीर पर धारियां पाई जाती है, शरीर पर धारियां पाई जाती है। इसके लिए क्या कि मांस के लिए मुख्यतः पाली जाती है, ठीक है ना। इससे क्या कि बढ़िया या उच्च कोटि का अपने को क्या है मांस प्राप्त होता है, या फिर व्यापारिक दृष्टि से सबसे बढ़िया मांस इसी का होता है, ठीक है। यानी मांस को दूर बेचना हो तो, ठीक है, तो उच्च कोटि का मांस होता है, का मांस जो व्यापारिक दृष्टि से सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। मतलब कि मांस को अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना है, मतलब दूसरे देशों में या एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है अपने को, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सी नस्ल अपने काम में लेते हैं, प्लाई माउथ रो काम में लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में तो मेन करेक्टर देखो, इसका जो मादा मुर्गी है, इसमें हल्के से क्या टखने है ना, ये यहाँ पे क्या काले धब्बे मिलते हैं, हल्के हल्के काले धब्बे होते हैं, ठीक है। तो तीसरा करेक्टर मैं ये लिख सकता हूं,
मादा मुर्गी के थनों पर धब्बे पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले अपने ब्रीड पढ़ी थी RIR। इसमें तो क्या है कि देखो, इसमें जो है धब्बे नहीं मिलेंगे, न व्हाइट लेग ऑन पे मिलेंगे। एकमात्र कौन सी ब्रीड है, अपने प्लाई माउथ रोक है, जिसमें धब्बे हल्के से मिलते हैं, हल्के से धब्बे मिलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में जो ब्रीड पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये कंप्लीट है, रेड कॉर्निश। कौन सी, रेड कॉर्निश, ये भी फेमस ब्रीड है। रेड कॉर्निश। अगर बात करते हैं रेड कॉर्निश की उत्पत्ति की, उत्पत्ति की, तो अभी जो दो नस्लें मैंने आपको कौन सी बताई थी, एक तो अपने RIR और इसके बाद में प्लाई माउथ रॉक, वो दोनों अमेरिका की थी, लेकिन ये कहां की आ जाती है, इंग्लैंड की आ जाती है। ठीक है, उत्पत्ति है इंग्लैंड। अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता में बात करें अपने, एक तो देखना कि इसमें क्या कि जो ये कंधे शोल्डर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, गैप पाया जाता है। ठीक है ना, कंधे मतलब दूर दूर होते हैं। पहला क्या रहेगा, कंधे दूर दूर पाए जाते हैं, कंधों में गैप मिलेगा। कंधे दूर दूर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा सीना देखो उभरा हुआ, ये जो सीना है इसका, ये कैसा होता है, उभरा हुआ पाया जाता है। ठीक है ना, देख सकते हैं, सीना उभरा हुआ होता है, सीना उभरा हुआ होता है। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो मटर किस्म की कलंगी या कॉम्ब पाया जाता है, कलंगी पाई जाती है। देखो, जो कलंगी या जो कोम्ब है, यानी जो ऊपर वाला कोम्ब है, ये 6 प्रकार का होता है वैसे। रोज टाइप भी होता है, ठीक है ना, पी लाइक भी होता है। वो क्लासिफिकेशन अपने है नहीं कि किस में कौन कौन सा कोम्ब पाया जाता है। ठीक है ना, तो अपने जो पी किस्म का, यानी मटर की जो फली, मटर की फली इस प्रकार होती है ना, मटर की जो फली होती है ना, ऐसे इस प्रकार का, इसमें क्या देखो, ऊपर जो कोम्ब दिख रहा है इसी प्रकार कोम्ब होता है। तो ये 3 नंबर करेक्टर इसका रहता है। ठीक है, तो मटर किस्म की कलंगी का मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसके बाद में त्वचा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है ना, और ये भी अपने क्या है, अपने मांस और इसके लिए, मतलब मांस के लिए भी पालते हैं और अंडा उत्पादन इनके लिए भी पालते हैं। लेकिन ये संकरण है, किसका संकरण है वो देखो आप, ये है असील मलाय गेम और एशियाटिक की मूल नस्ल, सॉरी इंग्लिश की लड़ाकू नस्ल से, एशियाटिक की तो वो आ गई RIR, इंग्लिश की लड़ाकू नस्ल, लड़ाकू, इसका क्या है, ये संकरण है, क्रॉस है। ठीक है, इससे रिलेटेड इतने ही मेन मेन पॉइंट है। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट ब्रीड की, तो ये आ जाती है अपने भारतीय नस्लें। ठीक है ना, भारतीय नस्लों में ये सभी ने देखा है और सभी पहचान भी गए होंगे कि कौन सी नस्ल है। ठीक है ना, तो नस्ल है अपनी भारतीय नस्लों में पहली, वैसे चौथी नस्ल कौन सी है, कड़कनाथ, कड़कनाथ। ये जो कड़कनाथ है इसको काला मांसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काला मांसी कहते हैं।
काला मासी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मांस भी काला होता है, मुर्गी भी काली होती है। इसका रीजन क्या है? रीजन है एक पिगमेंट होता है, मेलाजिन पिगमेंट यानी वर्णक, उसके कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई है, ठीक है ना। उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात करें तो इसका मध्य प्रदेश क्या है, उत्पत्ति क्षेत्र रहता है, ठीक है ना। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश का झाबुआ, झाबुआ जिला है, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषताओं की, क्या क्या इसकी विशेषता है। विशेषता, विशेषता की बात करें अपने तो सबसे पहले सर्वोत्तम किस्म का मांस है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वोत्तम किस्म का मांस है, का मांस यानी मुर्गियों में सबसे अच्छा मांस किसका होता है, इसी का होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में होती है। अगर प्रोटीन की बात करूं मैं तो प्रोटीन लगभग 25% के आसपास पाई जाती है, ठीक है ना। इसलिए क्या अच्छा मांस है, प्रोटीन अच्छी पाई जाती है, तो इसको 2018 के पास इसको जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है ना। तो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग, ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो शरीर व मांस का रंग, मांस का रंग काला होता है। शरीर और मांस का रंग तो काला होगा, लेकिन अंडे का रंग कैसा होगा, भूरा होगा, ठीक है ना। और ये काला रंग किसके कारण होता है, काला रंग मेलाजिन, मेलाजिन पिगमेंट यानी वर्णक के कारण होता है, वर्णक के कारण, ठीक है। लेकिन अंडे का रंग कैसा है, ब्राउन भूरा, अंडे का रंग भूरा होता है, ब्राउन, ठीक है। और लास्ट जो इसमें मेन पॉइंट अपने जो रहता है, ये जो नस्ल अपने मीट मांस के लिए तो पाल ही रहे हैं, एग प्रोडक्शन के लिए मुख्यतः नहीं पालते, लेकिन मेनली किसके लिए, मीट के कारण ही अपने को इसको जाना जाता है, या जीआई टैग जो है मिला है, ठीक है। कड़कनाथ जो मुर्गी है ये अपने मुख्यतः बांसवाड़ा जो है ना, यानी कि देसी मुर्गियां सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है, बांसवाड़ा में। ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखना, देसी मुर्गी मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है, बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। पहले डिस्ट्रिक्ट थे जितने बने उसके अकॉर्डिंग तो बांसवाड़ा है। अब जैसे ही नए डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ठीक है, नए इनके डाटा आएंगे तो वो आपको लास्ट जब तक पेपर होगा उससे पहले सारे डाटा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और एक लास्ट बात और ध्यान में रखना, इसकी क्या सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। ये जो अपनी कड़कनाथ मुर्गी है इसके बारे में मेन मेन ये चीजें, ये कालामासी का जो क्वेश्चन है जेट में भी पूछा था कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसको कालामासी नाम से जाना जाता, तो वो नस्ल कौन सी होगी आपकी, कड़कनाथ। नेक्स्ट जो ब्रीड देख रहे हो ये भी काफी फेमस ब्रीड है, इसका नाम है असील, असील। असील की अपने उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति कहां पे हुई है, उत्पत्ति, उत्पत्ति हुई है इसकी आंध्र प्रदेश से, कहां से, आंध्र प्रदेश से, एपी आंध्र प्रदेश, है ना। तो कड़कनाथ थी वो तो एमपी मध्य प्रदेश की थी, ये ऐसे असील ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखना आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं विशेषताओं की। इसकी मुख्यतः एक विशेषता है, कौन सी, पक्षी मनोरंजन हेतु, हेतु काम में लिए जाते हैं, काम में
लिए जाते हैं। देखो, इसकी गर्दन देखो लंबी और मजबूत होती है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि आप कई फिल्मों में, मूवीज में, या फिर आपने देखे होंगे कि दो दो मेले होते हैं, उन मेलों में दो मुर्गे आपस में लड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो दो मुर्गे जो होते हैं उसकी गर्दन देखना लंबी मिलेगी आपको, ठीक है ना, और मजबूत बहुत होती है, ठीक है। तो वो मुर्गे कौन सी नस्ल के होते हैं? असील ब्रीड के होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या, मनोरंजन, क्या है, मेलों में मनोरंजन वगैरह के लिए काम में लेते हैं इनको, ठीक है। दूसरा, इसको गेम बर्ड पक्षी नाम से जाना जाता है। गेम बर्ड पक्षी नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। ये ब्रीड कौन सी आ गई अपनी? असील, ठीक है। तो अपनी जो टोटल ब्रीड्स थी वो इतनी थी, ठीक है। अब इसके बाद में एक वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से पुट आउट किया जाता है। यानी कि जो मुर्गियां हैं उनको किस, मतलब अपने किस किस कैटेगरी में रखते हैं, या एरिया के हिसाब से किस किस कैटेगरी में रखा उनको जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, वर्गीकरण जो करेंगे एरिया के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। तो वर्गीकरण के अंदर दो प्रकार के एरिया में विभाजित करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो, एक तो होगी भारतीय नस्लें। कौन सी? भारतीय नस्लें। और दूसरी होगी विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें। अब ये जो विदेशी नस्लें हैं इनको डिवाइड करेंगे वापस चार भाग में, यानी भाग में, चार भाग में। एक पढ़ेंगे अपने एशियाटिक, एशियाटिक यानी एशिया में पाई जाने वाली, ठीक है। दूसरी पढ़ेंगे अपने अमेरिकन, यानी अमेरिका में पाई जाने वाली। तीसरी पढ़ेंगे अपने इंग्लैंड वाली, या इंग्लिश नस्लें भी कह सकते हैं, इंग्लिश। और चौथी पढ़ेंगे अपने मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेडिटेरियन, या इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय, मध्य सागरीय। हम नस्लों के नाम अपने को अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय नस्लों में, तो आपने पढ़ा ही होगा कौन कौन सी। एक तो अपने असील पढ़ी है, असील। उसके बाद में अपने नस्ल पढ़ी है दूसरी, कौन सी? कड़कनाथ, कड़कनाथ। इसके बाद में तीसरी ब्रीड की बात करें तो अपने चटगांव। चौथी ब्रीड की बात करें तो वनराजा। पांचवी ब्रीड की बात करें तो घांगस। घांगस। छठी ब्रीड की बात अंकलेश्वर, ठीक है। तो अंकलेश्वर जो ब्रीड है ये मुख्यतः गुजरात की है ना। दुनिया भर की है अपने पास, ठीक है ना, लेकिन मुख्य मुख्य नस्लें ये है अपने पास, ठीक है। वनराजा बिहार वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। विदेशी नस्लों में देखो, पहली एशियाटिक में आती है बरमहा। दूसरी आएगी कोचीन। और तीसरी आएगी लैगसेन, लैगसेन, ठीक है। ये तीनों कौन सी है? एशियाटिक है। अमेरिकन में कौन कौन सी करी थी आपने? एक तो पढ़ा था RIR, रोड आइलैंड रेड पढ़ा था आपने। एक पढ़ी थी प्लाई माउथ रॉक, प्लाई माउथ रॉक। यूएसए की सबसे प्रसिद्ध और फेमस ब्रीड है ना, वो यही है, यूएसए, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, है ना, किंगडम। तो यूएसए की जो, अमेरिका, सॉरी, किंगडम के अमेरिका, तो उसकी सबसे फेमस ब्रीड कौन सी है? प्लाईमाउथ रॉक है। इसके अलावा इससे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति आपको याद होगा कौन सा था? जो बाइडेन। तो एक नाम याद रखना, बाइन डॉट। कौन सा? बाइन डॉट। जो बाइडेन से याद कर लेना, बाइन डॉट। इसके अलावा इंग्लैंड वाली में अपने पढ़ी थी रेड कॉर्निस, रेड कॉर्निस। इसके बाद में बात करें रेड कॉर्निस के बाद में, तो एक आती है सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। मुख्य मुख्य ये नस्लें हैं।
मेडिटेरियन वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिनोरका, एनाकोना, एनाकोना, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, व्हाइट लेग हॉर्न। इसका क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। कि व्हाइट जो लेग हॉर्न है वो किस क्षेत्र की मुर्गी की नस्ल है, तो वो कौन सी नस्ल है, अपने मेडिटेरियन क्षेत्र की है। और एक बार ये पूछा था कि इनमें से जो मेडिटेरियन क्षेत्र वाली मुर्गियां हैं इनके अंडों का रंग कैसा होता है, तो ध्यान रखना इनके सभी के अंडों का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। ठीक है, मिनोरका भी मेडिटेरियन क्षेत्र की सबसे अच्छी ब्रीड है। ठीक है, मेडिटेरियन क्षेत्र में जितनी भी ब्रीड आती है उसमें सबसे अच्छी कौन सी है, यही है। अब अगर बात करें अपने दूसरा वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर 3 भाग में बांटेंगे अपने, कौन कौन सी। एक तो आती है अंडा उत्पादन वाली, दूसरी आती है अपने मांस उत्पादन वाली, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, तीसरा है द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय। अंडा उत्पादन वाले में अभी अपने पढ़ा है जितनी भी मेडिटेरियन क्षेत्र वाली जो नस्लें हैं वो सारी किस्में आती है अंडा उत्पादन वाली में आती है। तो अंडा उत्पादन वाले में देखो, एक तो आ जाएगा अपना मिनोर का बताया था, मिनोर का तो अपने मेडिटेरियन वाली में। इसके बाद में एनाकोना, एनाकोना। उसके बाद में अगर बात करें अपने तो व्हाइट लेग हॉर्न। ये तीनों क्या है, अच्छा अंडा उत्पादन वाली नस्लें हैं। द्विप्रयोजनीय ड्यूल पर्पज में सबसे बेस्ट और बढ़िया अगर बात करें अपने, ठीक है ना, तो सबसे बढ़िया कौन सी आएगी, RIR आएगी। रोड आइलैंड रेड है वो सबसे बढ़िया जो अपने यहाँ ड्यूल पर्पज वाली है। इसके बाद में एक और आती है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। ठीक है, मांस वाली में बात करें तो एक तो रेड कॉर्निश, रेड कॉर्निश। इसके अलावा मुख्यतः और जो मुर्गी की नस्लें हैं, ठीक है ना, वो सारी क्या है, मांस के लिए ही अपने पाली जाती है। जैसे कड़कनाथ हो गया, कड़कनाथ। ठीक है, तो ये सारी नस्लें क्या है, अपने मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन के बाद में एक राजस्थान की नस्ल है जो क्रॉस ब्रीड से तैयार की गई है। ठीक है, और राजस्थान की पहली नस्ल है जो क्रॉस ब्रीड की तैयार की, अभी तक एक ही है वो। ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो उसका क्रॉस भी पढ़ लेते हैं और नस्ल कौन सी है वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, न नेट पे इसका संकलन या क्रॉस मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो आप। ये नस्ल डेवलप की गई है MPUT उदयपुर से, MPUT उदयपुर, यानी MPUT उदयपुर का जो एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है वहां से ये डेवलप की गई है। ये किस से कैसे डेवलप की गई है वो देखो पहले। एक इसमें आएगा ब्रोइलर, ब्रोइलर, ब्रोइलर को मैं लिखूंगा B से। ठीक है, और क्रॉस करवाया नेटिव, नेटिव यानी कि वहां पे जो नस्ल मिलती है लोकल, वहां की जो नस्ल है, तो वहां की लोकल नस्ल का है, उसका नाम क्या है, मेवाड़ी। उसको मैं नेटिव को N भी लिख सकता हूं, नेटिव को यानी जहां पे उत्पत्ति हो उसकी। ठीक है, उसका नाम क्या है मुर्गी का, मेवाड़ी। अब ये जो मेवाड़ी मुर्गी है इसमें अंडा उत्पादन कोई 50-60 के आसपास है, और नॉर्मली थोड़ा बहुत मीट वीट के लिए पालते हैं, अंडा उत्पादन कम है इसका। ठीक है ना, अब बी का मतलब ब्रोइलर यानी मांस वाली मुर्गी ली एक अपने, और दूसरी एन का मतलब नेटिव यानी वहां की लोकल नस्ल। लोकल नस्ल कौन सी है, मेवाड़ी है। इन दोनों दोनों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया। जैसे इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो F1 जो पीढ़ी मिली, कौन सी F1 पीढ़ी, वो मिली BN फर्स्ट, BN मिली, उसका नाम क्या हो गया, BN।
तो देखो बी का मतलब ब्रॉयलर यानी मांस वाली मुर्गी ली है अपने एक, ठीक है। एन का मतलब नेटिव यानी जहां पे उसकी उत्पत्ति है वहां की लोकल नस्ल कौन सी है, मेवाड़ी। तो इसको मैं बीएन लिख सकता हूं। अब जैसे ही F1 जनरेशन बीएन मिली, इसका संकरण करवाया RIR से, इसे RIR से। अब जो इसके द्वारा प्राप्त होगी नस्ल वो होती है अपनी राजस्थान की पहली संकर नस्ल, उसका नाम है प्रतापधन। क्या होगा, प्रतापधन। इसमें एग प्रोडक्शन की बात करें ना तो लगभग 150 से लेकर 160 एग है ना पर ईयर प्राप्त होते हैं। उदयपुर क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में बहुत खूब पाई जाती है, ठीक है। इसलिए बता दिया कि ये कोई बुक्स में नहीं मिलता आपको, नेट पे भी इसका क्रॉस संकरण नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये नोट करना कभी काम आएगा, ठीक है। तो अपनी पोल्ट्री की ब्रीड सारी कंप्लीट है। इसके अलावा अपने जितने भी एनिमल्स थे सभी की ब्रीड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने जो मैनेजमेंट का चैप्टर रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, थैंक यू क्लास।